गोदी दरबारी मीडिया जो खबरें आपसे छिपाता रहता है और लगातार ड्रम बजाता है कि भारत विश्व गुरु बन चुका है, उसके नीचे, उस कारपेट के नीचे जो खबरें छिपी हुई हैं, दबी हुई हैं, उन खबरों को बताने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर पेश हो रही हूँ। और खासकर ऐसे वक्त में जबकि दुनिया लगातार बहुत तेजी से बदल रही है, उस बदलती दुनिया में हमारी यानी भारत की क्या जगह होगी, उस ड्रम की आवाज में, उस शोर में जो खबरें दब रही हैं, उनको बताना मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। तो सबसे पहले कई बार हमने इस बात पर चर्चा की है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक सक्सेस या उनकी जो राजनयिक एक तरह से कामयाबी और जीत के एक छोटा देश एक बड़े प्लेयर, बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है, इस पर हमने जरूर चर्चा की। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि एक तरह का राजनयिक या डिप्लोमेटिक क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है और इस पूरे पीस प्रोसेस के दौरान इसको किस तरह से देखा जाए। मेरे साथ खास मेहमान, जाने माने मेहमान प्रवीण साहनी जी इस वक्त मौजूद हैं, फोर्स मैगजीन के एडिटर हैं। प्रवीण जी, मैंने दर्शकों से वादा किया था कि हम हर कुछ हफ्ते बाद आपके पास आएंगे और आपसे उन जो नाजुक और क्रूशियल सवाल हैं उनके जवाब लेंगे, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं, पहली बात तो जिनको समझ हो, दूसरी बात जिनके पास कहने की हिम्मत हो, और तीसरी वो शब्दावली, वो वोकैबुलरी भी हो। और आपकी लोकप्रियता शायद इसी वजह से। सबसे पहले मैं आपसे सीज फायर पे जाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं ये भी जानूंगी, मैं आपका एक ट्वीट देख रही थी जिसमें आप यूरोपियन यूनियन की स्पोक्स पर्सन को कोट करते हुए ये कह रहे थे कि कैसे पाकिस्तान एक मेजर रीजनल पावर बन गया है, वो कह रही हैं, लेकिन ये भारत की शर्त पर या भारत की कीमत पर कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले मैं भी खिलाफ हो गया है, अमेरिका में लोग खिलाफ हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान खड़ा है इजराइल के साथ और कोई भी मुल्क नहीं खड़ा। जी हाँ, अगला सवाल मैं पाकिस्तान पे आती हूँ। और चूंकि इस बात की काफी चर्चा हुई और आलोचना भी हुई जब ये पॉडकास्ट हमने रिलीज किया कि आप हमारे दुश्मन देश की तारीफ कर रहे हैं, हालांकि हम जो कर रहे थे वो सिर्फ कोल्ड फैक्ट्स पे बेस्ड एनालिसिस कर रहे थे। अब कुछ और कोल्ड फैक्ट्स आ गए हैं और हो सकता है कि ये बात सुन के पाकिस्तानियों को बहुत अच्छा भी ना लगे, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो तो रहेंगे ही। अभी की बात है ये 2 दिन पहले की, जब आसिम मुनीर और साथ ही उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दोनों सऊदी अरब गए। इसके अलावा उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को फौरन तलब किया गया अमेरिका जाने के लिए, वहां वो गए। ये सब कुछ एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस के तौर पर उभर रहा है, क्योंकि सीज फायर की इस पूरी कड़ी में अब्राहम अकॉर्ड्स पर सिग्नेचर चाहता है अमेरिका, पाकिस्तान से भी, दूसरे मुल्कों से भी जाता है, सऊदी अरब भी करे, बाकी लोग भी करें, जो कि पूरी तरीके से एंटी ईरान है अब्राहम अकॉर्ड्स। मैं उस पर भी आऊंगी कि उसका क्या रेलेवेंस है। लेकिन क्या आप इस डिप्लोमेटिक क्राइसिस को देख रहे हैं कि जो कंट्री एक तरह से शांति के मसीहा के तौर पर उभरा कि कैसा मैसेंजर ऑफ पीस बन गया है, पूरी दुनिया की सबसे बड़े नेता आकर टेबल पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका ने 50 साल बाद पहली बार टेबल पर बैठे और बातचीत हुई, तो एक तरह की कामयाबी तो थी, लेकिन वही अब एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस में बदल गई है। देखिए, इसके ऊपर भी आपसे मेरा नजरिया बिल्कुल अलग है। जैसे हम ईरान पे बात कर रहे थे, पाकिस्तान एक, अभी वो ईयू की फॉरेन मिनिस्टर थी वहां पर, पाकिस्तान आई थी क्यालिस, उन्होंने कहा है दैट पाकिस्तान इज अ रीजनल मेजर पावर। एंड हाउ डू यू डिफाइन द रीजन? रीजन क्या है? रीजन आज ये 3 एरियाज हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया। और आज ट्रंप नीड्स आसिम मुनीर मोर देन आसिम मुनीर नीड्स ट्रंप। आज जब अभी हुआ है शंग्रीला डायलॉग, जहां पर पीट हेग्सेट थे, ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर अमेरिका के, उनसे एक सवाल पूछा गया हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हमारा दोनों के साथ है और हम दोनों को अलग अलग लेन्स में हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। आज जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज द एस्टैब्लिश्ड मीडिएटर फॉर वेस्ट एशिया पीस। अगर यहाँ पीस होगी, उसकी मीडिएशन होगी, जो अभी हम उस स्टेज पे पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि ये सीज फायर ही नहीं हो पा रहा है। अगर होगी तो फिर से पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान का जो है, ये जितनी भी कंट्रीज हैं रीजन की, सबके साथ रिश्ता अच्छा है। लेकिन फंस तो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ फंसा है? फंस ये गया कि अमेरिका ये चाहता है कि इससे पहले कि कोई भी सीज फायर हो, उसकी प्री कंडीशन, पहली शर्त ये लगा दी है कि अब्राहम अकॉर्ड्स पर ये मुस्लिम देशों को सिग्नेचर करने होंगे। क्या पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज कर सकता है? नहीं, देखिए, पहली बात तो प्रेसिडेंट ट्रंप को आप सीरियसली मत लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, क्या वर्ड होता है, ही फील्स हेल्पलेस, लाचार है इस समय। यू सी, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, जो अब्राहम अकॉर्ड है, पाकिस्तान का क्या रिस्पांस आया उसके ऊपर? हम नहीं करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि हम तो इसको तभी कंसिडर करेंगे अगर स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन पहले करोगे। और उन्होंने ये कहा कि जहां तक नेतन्याहू है, ही इज अ टेररिस्ट। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिस्पांस कमिंग। फिर क्यों गए सऊदी अरब? इसलिए उन्होंने ये रिस्पांस दिया बिकॉज दे नो दैट अमेरिका नीड्स देम। आज अमेरिका को, अगर देखिए, ईरान से अगर बात अमेरिका करेगा, ईरान के लिए आज मीडिएटर बेस्ट जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू चाइना, पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू रशिया, इसलिए पाकिस्तान इज द बेस्ट, इज द ओनली चॉइस। लेकिन माना तो ये जाता है कि अमेरिका की दोस्ती उतनी खतरनाक, दुश्मनी इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी अमेरिका की दोस्ती खतरनाक है। हेनरी किसिंजर ने ये बात कही थी, और मैं जब एक पैनलिस्ट से बातचीत कर रही थी तो उन्होंने यही बात कही कि पाकिस्तान एक तरह के एक उलझन में फंस गया है कि वो दोस्त भी बनना चाहता है, और जाहिर है IMF और वर्ल्ड बैंक इस सब पर आधारित है उनकी इकोनॉमी। जो आपने पहली बात कही हेनरी किसिंजर की, वो सही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हिंदुस्तान जो जुड़ गया है एकदम इंडिया अमेरिका के साथ,